नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि छाया प्रेत कौन से होते हैं, कैसे वो किसी भी इंसान को सताते हैं और किन कारणों से वो आप पे चिपकते हैं। दोस्तों प्रेतों की योनियों में एक प्रेत छाया प्रेत भी एक योनि होती है, जिसके अंदर जो प्रेत होते हैं वो छाया के रूप में, काली छाया के रूप में नज़र आते हैं। इनकी इनको पहचानने का तरीका क्या है कि पहली चीज़ जो समझने की है कि इनका कोई आकार नहीं होता। ये कोई भी आकार का रूप बना लेते हैं और जनरली आपको ये आपके एटमॉस्फेयर में घुलते हुए नज़र आएँगे, जैसे कि हवा में कोई चीज़ बह रही हो। तो इस वजह से एक डेफ़िनिट आकार आपको इनका नहीं दिखने को मिलेगा। कभी आपको लगेगा कि वो आदमी है, कभी आपको लगेगा कि कोई आकृति है। आपको ये समझने में वक़्त लगेगा कि वो आकृति क्या है। यूँ कह लीजिए कि इनकी बनावट ही ऐसी होती है कि खुद के वास्तविक स्वरूप को छुपा सकते हैं और उस एनवायरनमेंट में घुल-मिल सकते हैं, जिसके कारण से जो भी इंसान है, जो विक्टिम है, वो ये आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाता कि ये छाया प्रेत की सही आकृति क्या है, ये मर्द है या जनाना है या क्या है, क्योंकि आँखें नहीं दिखती, शरीर का अंग नहीं दिखते, बस एक काली छाया होती है, एक आकृति होती है। ये सबसे ज़्यादा निम्न स्तर की योनि होती है प्रेतों में और बहुत ही ज़्यादा कम इनकी ये कह लीजिए शक्ति होती है। को बहुत इनकी जो एक कहते हैं ना एक प्रेतों की उसमें भी अगर हम बात करें कि भई एक वास्तविकता उसका जो स्वरूप है, उसका अस्तित्व की जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत कम होती है। इनका जो स्वरूप होता है, ये बहुत पुरानी आत्माएँ होती हैं, ये कह लीजिए कि इतनी पुरानी कि प्रेत योनि में रहते-रहते इनका स्वरूप ख़त्म सा हो जाता है। और ये वो होती हैं जो ये समझ लीजिए कि इतना कुछ देख चुकी होती हैं कि इनके अंदर एक वो ख़त्म हो जाती है कि आगे की उम्मीद कि इनका कोई जन्म भी होगा कभी कि नहीं। अब ये जब आप इनको देखोगे तो आप एकदम से डायरेक्टली नहीं देख पाओगे, मतलब डायरेक्टली जैसे मैं अब आपको देख रहा हूँ, ऐसे आँखों से नहीं देख पाओगे। अगर आप मेरी आँखों को देखो, यहाँ साइड में आपको लगेगा कि शायद कोई है। अगर हम बैठे हैं, अगर आप समझने का प्रयास करो और मुझे लगे कि मेरी साइड में कोई बैठा हुआ है, तो वो मैं सामने देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है, बट साइड में मुझे महसूस हो रहा है। पर जो वो महसूस हो रहा है, जो एहसास मेरा शरीर मेरी आत्मा को बता रहा है कि उसको महसूस हो रहा है कि बराबर कोई है, तो वो चीज़ इस तरीके से आप एजेस से, अपनी आँखों के एजेस के माध्यम से इनको देख पाओगे। तो जैसे कोई नहा रहा है, कोई सो रहा है या कोई बैठा हुआ है कहीं, एकदम से उसको महसूस हो कि साइड में से कोई होके निकला, कोई एकदम से भागा, कोई वहाँ पे बराबर है, तो वो होते हैं छाया प्रेत, जो कभी भी एकदम से सामने आँखों के नहीं आते, पर ये लुका-छुपी का खेल खेलते हैं। बहुत कम केसेस में ये सामने आँखों के प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, पर अदरवाइज़ कम दिखाई देते हैं। ये ज़्यादातर लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, सिर्फ़ विटनेस करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। पर हाँ, अगर ये किसी के साथ लंबे समय तक किसी को दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि आपकी एनर्जी पे वो फ़ीड कर रहा है। क्योंकि हमारी भी एक ऊर्जा होती है और अक्सर जितनी भी प्रेतात्माएँ होती हैं, वो जीवित मनुष्यों की ऊर्जाओं पे जीने का प्रयास करती हैं। एक पैरासाइट की तरह जो किसी भी शरीर में चिपक जाता है और उसको चूसता रहता है। तो ये हमारी खुद की एनर्जी के लिए, खुद के आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, हमारे ऑरा के लिए और हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है कि कोई बाहरी ऊर्जा हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करे या उससे शक्ति ले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को नज़रअंदाज ना किया जाए और अगर आपको इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, तो इसका निवारण की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। अब ये किन कारणों से चिपकते हैं? अगर आप कोई भी उल्टी-सीधी साधनाएँ करते हो, होता क्या है, लोगों को ज्ञान नहीं है, कोई गुरु नहीं है, उल्टी-सीधी साधनाएँ करने लग जाते हैं, उससे जो द्वार है शरीर के, वो ऊट-पटांग तरीके से खुलने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, जब भी आप कोई भी तरीके की साधना करोगे, कोई भी तरीके की पूजा पाठ करोगे, कोई भी तरीके का मेडिटेशन करोगे और आपके द्वार उल्टे-सीधे तरीके से खुल रहे हैं, तो जो ये निम्न स्तर की आत्माएँ होती हैं, जैसे कि छाया प्रेत हो गया, ये बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट स्थापित करती हैं ऐसी अवस्था में। या आप एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हो, एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो ऐसे टाइम में भी आपसे इस तरीके की आत्माएँ कॉन्टैक्ट करेंगी। अक्सर जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, इनको स्लीप पैरालिसिस के इशू होने लगता है, जो फ्रीक्वेंटली करते हैं। अब स्लीप पैरालिसिस हो रहा है और बहुत लोगों को नेचुरली भी हो जाती है ये प्रॉब्लम कि आप
जागृत भी हो और सो भी रहे हो, दोनों ही अवस्थाएं इकट्ठे हैं। आपका माइंड सो रहा है, आप अपने शरीर को नहीं हिला पा रहे हो, पर खुली आंखों से आप सब कुछ देख रहे हो। ऐसे वक्त में भी ये कांटेक्ट करती हैं और आपको इनके दर्शन हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर आप उल्टी सीधी तांत्रिक क्रियाएं करते हो, कोई भी आप गलत हरकत करते हो, तो भी ये चिपक जाती हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जितने ज़्यादा आप खुद को गलत कामों में डालोगे, आपके साथ ऐसी घटनाएं होंगी। तो अपने कर्मों को अच्छा रखो, आध्यात्मिक रूप से अच्छे रहो, पूजा पाठ करो और किसी के साथ गलत मत करो। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो क्योंकि ये निम्न स्तर की आत्माएं हैं, ये ऐसी ही लोग ढूंढती हैं जो इन्हीं की तरह निम्न स्तर के काम करते हैं, बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, तो उनकी तरफ इनका आकर्षण जल्दी होता है। तो ऑटोमेटिकली ये उनके साथ अटैच करके उनकी एनर्जी को लेना चाहती हैं। तो ऐसे में अपने आप को सुधारिए, धार्मिक बनिए और किसी के साथ बुरा मत कीजिए। कोई ना कोई एक मंत्र जाप ज़रूर कीजिए, रोज़ कीजिए और मीट, मांस, अंडा, मछली, शराब से दूर रहिए। इसके अलावा उल्टी-सीधी साधनाओं में मत पड़िए, कोई भी तरीके की ऑकल्ट में आप मत जाइए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, कोई आपका गुरु नहीं है, तो खुद से ट्राई मत कीजिए, क्योंकि बहुत लोग गलतियाँ करते हैं और ऐसी चीज़ों को आकर्षित कर लेते हैं, आमंत्रण कर लेते हैं। अगर आप कोई भी भूत बुलाने के गेम्स खेलते हो, उससे भी ये छाया प्रेत आकर्षित होकर आ जाते हैं, क्योंकि ये सबसे निम्न स्तर की आत्माएं हैं, बहुत इजीली खींची चली आती हैं। हॉन्टेड हाउसेस में छाया प्रेत होते हैं, वास्तु दोष वाले मकानों में छाया प्रेत होते हैं, जिस घर में पूजा पाठ नहीं होती वहाँ भी छाया प्रेतों का वास होता है। कहीं पे भी कोई भी इंसान गुटखा, पान, तंबाकू, शराब, बीड़ी, मीट, मांस का सेवन करता है, अत्यधिक हिंसा करता है, मारपीट, गाली गलौज करता है, उनके साथ भी छाया प्रेतों का लगा होने का पूरा चांस रहता है। और अक्सर कई केसेस में वो ही उसको उकसा रहे होते हैं कि वो गलत कार्य करे। जो लोग रात को अंधेरे में देर रात बाहर डोलते हैं, उनके ऊपर भी इस तरीके की प्रेतात्माओं का प्रकोप होने का खतरा मंडराता रहता है। जो लोग रात के 12 से 4 में भोजन करते हैं, उनके ऊपर भी इस तरीके की एनर्जीज का प्रभाव रहता है। और जो लोग अपने पितरों का अपमान करते हैं, उनके साथ भी इस तरीके की एनर्जीज अटैचमेंट कर लेती हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गलत कोई भी तरीके के गलत कार्यों से आपको बचना है। और अगर आपको इस तरीके की प्रेत आत्माएं दिख रही हैं जो छाया के रूप में हैं, भले ही वो कोई हरकत नहीं कर रही, पर उनका दिखना या उनका आभास होना, उनका होने का महसूस होना ही अपने आप में ठीक नहीं है। और ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोटेक्शन की सोचें। आप तुरंत हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट मंगवाइए, उसको पहनिए, ताकि अगर इस तरीके की ऊर्जा आपको दिखती भी है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हमारा लॉकेट आपकी रक्षा करेगा। और हमारी धुनी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, सोने से पहले भी जलाइए, ताकि आपके घर की प्रोटेक्शन हो और इस तरीके की ऊर्जाएं आपके घर में विचरण ना करें। छाया प्रेत मेडिटेशन करने वालों को अक्सर दिखाई देते हैं और ये एक बहुत कॉमन चीज़ है उन लोगों के लिए। लोग अक्सर सोचते हैं मेडिटेशन बंद कर दिया, दिखना बंद हो गया, चलो काम छूटा छुट्टी। पर वो ये भूल जाते हैं कि एक बार ये ऊर्जाएं आकर्षित होकर आ जाती हैं, तो जब तक आप इन्हें नहीं भगाते ये नहीं जाती। ये चुप पड़ी रहती हैं और आपको नुकसान करती रहती हैं, शारीरिक कष्ट आपके जीवन में ले आती हैं। तो ऐसे में तुरंत इसका निवारण करें। आपने जीवन में कभी भी अगर इनको देखा है, एक काले रंग की आकृति, चाहे वो मानव का रूप है, चाहे कोई भी रूप नहीं है, चाहे डिमोनिक रूप है, अक्सर इनकी हाइट 7 फुट 8 फुट भी दिखाई देती है, बोने के आकार में भी दिखते हैं। तो किसी भी आकार में कोई आकृति दिख रही है जो काली है, जिसका कोई चेहरा नहीं है, तो ये छाया प्रेत है। तो ऐसे में सतर्क हो जाइए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट ज़रूर पहनिए हमारे यहाँ से मंगा के, और घर में हमारी धुनी ज़रूर कीजिए ताकि आपका बचाव हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इस विषय में। और अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो हमसे तुरंत आप इलाज ले संपर्क कर सकते हैं। इलाज के लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।